क्या आपकी एक छोटी सी गलत चाहत आपकी महान आत्मा को एक पिंजरे में कैद कर रही है? अक्सर हम जीवन की बड़ी संभावनाओं को छोड़कर तुच्छ वस्तुओं के पीछे भागते हैं और जब उन्हें पा लेते हैं तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। महर्षि वशिष्ठ इस अध्याय विसूची का परिदेवन में दिखाते हैं कि कैसे एक शक्तिशाली सत्ता भी अपनी मूर्खता के कारण धूल के कण से भी छोटी हो जाती है। करकटी का यह विलाप केवल एक राक्षसी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस हर इंसान की कहानी है जो अपने आंतरिक शांति का सौदा बाहरी वासनाओं के लिए कर लेता है। यह संदेश आपको आपकी असली क्षमता को पहचानने और उसे संभालने की प्रेरणा देगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस असहनीय पीड़ा और अपमान के बीच भी करकटी को एक ऐसी सच्चाई समझ आने वाली है जो उसे साधारण राक्षसी से ऊपर उठाकर ज्ञान के मार्ग पर ले जा सकती है। वह मोड़ क्या है? आइए देखते हैं। 71वां सर्ग। सूचिका रूप को प्राप्त होकर अपने पूर्व शरीर का स्मरण कर रही करकटी के पश्चाताप का विस्तार पूर्वक वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, इसके बाद वह करकटी नाम की राक्षसी चिरकाल तक सब जाति के मनुष्यों के मांसों का आस्वादन करने पर भी तृप्ति को प्राप्त नहीं हुई। यूँ तो पहले ही दिन एक रुधिर बिंदु से वह तृप्त हो गई, क्योंकि सूची के भीतर कितना समा सकता है, किंतु तृष्णापूर्ण उस सूची का मरना अत्यंत कठिन है। उसने विचार किया कि बड़े खेद की बात है, मैं क्यों सूची बनी? मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी खाने की शक्ति अति अल्प है, एक ग्रास भी मेरे पेट में नहीं समाता। मैं बड़ी दुर्बुद्धि हूँ, मेरे वे विशाल अंग कहाँ गए? काले मेघ के समान विशाल वे मेरे अंग वन में पत्ते के समान विलीन हो गए। इस मंदभाग्या मुझ में वसा से सुगंधित स्वादु मांस रस का ग्रास थोड़ा भी नहीं समाता। मैं कीचड़ के अंदर डूब जाती हूँ और पृथ्वी में गिर जाती हूँ। मनुष्यों के पैरों के समूहों से कुचली जाती हूँ और शुक्र से मलिन हूँ। मैं मारी गई हूँ, मैं अनाथ हूँ, मुझे आश्वासन देने वाले मित्र बंधु आदि नहीं हैं, मेरा कोई आधार नहीं है। मैं एक दुख से दूसरे दुख में और एक संकट से दूसरे संकट में पड़ती रहती हूँ। न मेरी कोई सखी है, न कोई मेरी दासी है, न मेरी माता है, न मेरा पिता है, न मेरा बंधु है, न मेरे नौकर चाकर हैं, न मेरा भाई है, न मेरा पुत्र है, न मेरा शरीर है, न रहने का स्थान है, न कोई उपजीव्य है और न एक स्थान में मेरा आवास ही है। मैं वन के जीर्ण शीर्ण पत्ते के समान घूमती फिरती हूँ। मैं आपत्तियों के सम्मुख खड़ी रहती हूँ, अत्यंत भीषण स्थानों में प्रविष्ट हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ, पर वह मृत्यु भी मुझे प्राप्त नहीं होती। मैं बड़ी मंदबुद्धि हूँ, जैसे कोई मूढ़ पुरुष कांच समझकर चिंतामणि को हाथ से छोड़ दे, वैसे ही मैंने अपना शरीर छोड़ दिया। मोह को प्राप्त होता हुआ मन पहले दुर्बुद्धि को आश्रय देता है, फिर स्वयं ही अनर्थों की परंपरा रूप से
विस्तार को प्राप्त होता है। कोई लोग कभी मुझे डोरे से पिरोकर धुएं के घरों में रख देते हैं। ऐसी हालत में मुझे धुएं के ऊपर रहना पड़ता है। कभी मैं मार्ग में गिर पड़ती हूँ और गिरने पर गधे, ऊंट आदि के खुरों द्वारा रगड़ी जाती हूँ। कोई लोग नरकुल आदि तृणों के भीतर मुझे डाल देते हैं। मेरी दुख परंपरा का कोई ठिकाना है। मैं नित्य दूसरे की चाकरी बजाती हूँ। दूसरे जब मुझे चलाते हैं तब मैं चलती हूँ। अत्यंत दीनता को प्राप्त हुई मैं अत्यंत परवश हो गई हूँ। तुच्छ के यानी भीतर स्थित रक्त आदि के आस्वाद की मुझे इच्छा होती है, परंतु वह इच्छा भी वे धन रूपिणी ही है, यानी उसका फल केवल वेदन ही है, क्योंकि न मुझे पेट है और न जीवा है। मैं बड़ी मंद भागिनी हूँ। मेरा दुर्भाग्य भी बड़ा अभागा है। वेताल की शांति करने वाला कर्म करने पर वेतालोदय हो गया। यह लोकोक्ति मेरे ऊपर ही पूरी तरह से घटी ऐसा कहती है। गई तो थी वेताल की शांति के लिए, पर उससे विशाल वेताल उत्पन्न हो गया। तप करने के लिए प्रवृत्त हुई मेरी तपस्या से सर्वनाश हो गया। मंदमती, मैंने उस प्रकार का वह विशाल शरीर क्यों छोड़ा, अथवा जिस प्रकार की बुद्धि होने पर सर्वथा नाश होता है, उस प्रकार की अशुभ मति नाश के समय उत्पन्न होती ही है। कीड़े के शरीर से भी सूक्ष्म अवान्तर में मार्ग में भाग्यवश धूलि में डूबी हुई और धूलि राशि से आवृत मेरा कौन उद्धार करेगा? मुझे देखना ही मुश्किल है, इसलिए मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। यद्यपि स्थूलदर्शी पुरुष तुम्हारा उद्धार करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि तुम उनके दृष्टिगोचर नहीं हो सकती, किंतु सूक्ष्मदर्शी योगी तुम्हारा उद्धार करेंगे। यदि ऐसी कोई शंका करे तो उस पर कहती है, जैसे पर्वत के ऊपर रहने वाले लोगों की बुद्धि में ग्राम मार्ग के तृणों का स्फुरण होना संभव नहीं है, वैसे ही सूक्ष्मदर्शी योगियों की बुद्धि में मेरे जैसे हतभाग्य लोगों का स्फुरण कैसे हो सकता है? यदि कोई कहे कि तुम्हें स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, तो इस पर कहती है, अज्ञान सागर में डूबी हुई मेरा उद्धार कहाँ हो सकता है? जुगनों का सेवन करने वाले अंधे पुरुष को पदार्थों का दर्शन कदापि नहीं होता, इसलिए कितने समय तक आपत्तियों से परिपूर्ण होकर मुझ मंदभागिनी को आपत्ति रूपी गड्ढों में पड़ा रहना पड़ेगा, यह मैं नहीं जानती। मैं कब काजल के महाशैल की प्रतिमा के समान प्राणियों के संहार और अवस्टंभ के द्वारा भार उतारने के लिए आकाश और पृथ्वी की स्तंभता को प्राप्त करने वाली होंगी। मेघमाला के समान भुजाओं वाली, स्थिर बिजली के समान नेत्र वाली, कुहरे के समूह ही जिसके वस्त्र हैं, ऊंचे ऊंचे केसों से जिसने आकाश को नाप लिया है, तथा जिसने खूब लंबे उदर रूपी मेघ के दर्शन से मयूरों को नचा दिया है, इस प्रकार की और लंबायमान चंचल स्तन वाली, काली श्वास वायु से जिसके स्तन हिलते हों, ऐसी अट्टाहस के विलास रूपी दग्ध वन के धूलि के पटलों से आच्छादित, सूर्यमंडल को रोकने वाली यमराज के समान संपूर्ण प्राणियों के ग्रसन के लिए जिसने कार्य आरंभ किया था, इस प्रकार की भीषण आकृति को धारण करने वाली अग्नि के समान दैदीप्यमान
उखल के समान गहरे नेत्र वाली, सूर्य की किरणमाला का अपहरण करने वाली तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर, एक शिखर से दूसरे शिखर पर पैर रखकर चलने वाली मैं कब होऊंगी? कब बड़े भारी गड्ढे के समान दैदीप्यमान वह बड़ा भारी मेरा उदर होगा? शरतकाल के मेघों के समान स्थूल मेरी नख पंक्तियां कब होंगी? कब मेरा हास बड़े बड़े बलवान राक्षसों के भी हृदय को विदीर्ण करने में समर्थ होगा? कब मैं अपने नितंब रूपी बाजों के वादन से महारण्य में खूब प्रसन्न होकर नृत्य करूंगी? मज्जा रूपी आसव के बड़े बड़े घड़ों से भरे हुए प्राणियों के मांस और हड्डियों की राशियों से कब मैं लगातार अपने विशाल उदर का पोषण करूंगी? कब मैं बड़े बड़े जीवों के रुधिर को पीकर उन्मत्त हुई अत्यंत आनंद को प्राप्त होंगी? तदनंतर निद्रा की गोद में सो जाऊंगी। जैसे सोना अग्नि में अपने दैदीप्यमान स्वरूप को भस्म बना देता है, वैसे ही मैंने ही कुतप रूपी अग्नि में अपने उस श्रेष्ठ प्राचीन शरीर को भस्म कर दिया और सुचिता को स्वीकार किया। कहाँ अंजन पर्वत के सदृश दिक् तटों को पूर्ण करने वाला मेरा वह विशाल शरीर, और कहाँ मकड़ी की टांगों के समान सूक्ष्म और तिनके के समान कोमल यह सुचिता, अर्थात दोनों शरीरों में महान अंतर है। जैसे अज्ञ पुरुष स्वर्ण के बाजूबंद को पाकर भी यह मिट्टी है ऐसा समझकर उसका त्याग कर देता है, वैसे ही इस सुचिता के लोभ से मैंने अपने दैदीप्यमान शरीर का त्याग कर दिया। कुहरे से पूर्ण विंध्याचल की गुफा के सदृश हे मेरे विशाल उदर, आज तुम सिंह के सदृश अपने आविर्भाव से, तुम्हारे वियोग से उत्पन्न हुई हाथी के सदृश व्यथाओं का क्यों अंत नहीं करते हो? अपने भार से पर्वत के शिरों को तोड़ फोड़ देने वाली है मेरी भुजाओं, चंद्रमा रूपी उज्ज्वल नखों से इस चंद्रमा को देवभाट पुरोडाश समझकर तुम क्यों नहीं पीड़ित करते? कांच मणियों की मालाओं से शून्य होने पर भी हिमालय के तट के समान सुंदर हे मेरे वक्ष स्थल, तुमने आज वह रोमों का वन नहीं धारण किया जिसमें सिंह आदि बड़े बड़े जानवर जुओं के समान प्रतीत होते थे। इसलिए मुझे तुम्हारे लिए खेद है। अंधेरी रात्रि के अंधकार रूप शुष्क लकड़ियों को जलाने वाले हे मेरे नेत्रों, तुम आज अपनी दृष्टि रूपी ज्वालाओं की लपटों से दिशाओं को क्यों नहीं अलंकृत करते हो? हे मेरे कंधे, हे मेरे बंधु, तुम पृथ्वी में नष्ट हो गए हो। मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है। काल ने तुमको पर्वतों की शिला पर पीस डाला है एवं घिस डाला है। प्रलयाग्नि से दग्ध चंद्रबिंब के समान मनोहर हे मेरे मुख चंद्र, तुम आज अपनी किरणों से क्यों नहीं तप रहे हो? वे बड़े मेरे हाथ कहाँ चले गए? इसका मुझे बड़ा पश्चाताप है। मैं आज मक्खियों के पैरों से हिलाई जाने वाली महासूची बन गई हूँ। उग्र करंज से युक्त जिसमें अनेक कंद हो, ऐसे गर्त के समान सुंदर हे मेरे मूत्रद्वार तथा विंध्यारण्य के समान विशाल हे नितंब बिंब, मैं तुम्हारे लिए शोक करती हूँ। कहाँ वह मेरा गगनचुंबी आकार और कहाँ यह अत्यंत सूक्ष्म नवीन सूची रूप शरीर? कहाँ उसका द्युलोक और पृथ्वी के मध्यवर्ती रंध्र के तुल्य वह मुख रूपी गर्त, और कहाँ यह सूची का मुख? कहाँ बहुत से मांस के भार से विशाल
पूर्व का मेरा ग्रास और कहाँ आज जल के बिंदु से भोजन। मैं अत्यंत सूक्ष्म हो गई हूँ। अहो, यह सब आत्मक्षय के लिए नाटक मैंने स्वयं अपने आप ही किया है।